मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, साथ ही कोर्ट कचहरी आदि की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। राहु आपके लगन से गोचर करेंगे, वही शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण आपके ऊपर चल रहा है। शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव से हो रहा है। मंगल आपके 4th भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने, वही बुध आपके 5th भाव में रहेंगे। सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। केतु शुक्र की युति आपके 7th हाउस में रहेगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। विशेष तौर पर इस महीने में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहेंगे। अपने डाइट को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए या पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए यहाँ पर कुछ बेहतर चीजें आप करते नजर आएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अथवा आप तनाव ज्यादा ले सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस महीने में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा डाइट प्लान अच्छा कीजिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधनों की। देखिए, 4th भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बुध देव। बुध पहले तो गोचर करेंगे आपके 5th हाउस में, फिर उसके बाद उनका ट्रांजिट हो जाएगा 6th हाउस में। लेकिन यहाँ पर मंगल देव विराजमान है, तो यह समय मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर इस एक महीने के अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च करेंगे। अगर आपने मकान बना रखा है तो मकान का रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं, कुछ उसमें साज सज्जा के सामान भी लाकर रख सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक लंबे समय से किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी परचेज करने की तरफ जा रहे थे, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप यहां पर मंगल के गोचर अवधि के दौरान 4थे भाव से इनका गोचर हो रहा है, तो आपके लिए भूमि भवन वाहन की ये योग बना देंगे। हालांकि वाहन की यदि हम बात करते हैं तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और ये इस पूरे महीने के अंदर अगर देखा जाए तो आप वाहन परचेज कर सकते हैं, वाहन पर खर्च होगा, हो सकता है इंश्योरेंस वगैरह के लिए, किसी न किसी चीज के लिए वाहन पर पैसा खर्च होता नजर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में पैसा आपका खर्च होगा। तो ये बेहतर स्थिति। अगर आप वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप 18 सितंबर 2024 से पहले पहले वाहन परचेज कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 4th भाव में मंगल होने की वजह से थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में जरूर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपकी वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय अवधि के दौरान पूरी एनर्जी आपके भूमि भवन वाहन सुख साधन प्रॉपर्टी और समाज के लिए रहेगा। तो बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, माता जी का सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। लेकिन यहां पर मंगल जब 4थे भाव में है तो ये मां की हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनकी हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वही हम बात करें यदि बिजनेस व्यापार की, तो बिजनेस के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, डेकोरेशन का काम, कपड़े, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, इन सभी चीजों से आप जुड़े हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन एजुकेशन अथवा ऑनलाइन की किसी भी पोर्टल के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय यहां पर देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। जो लगातार अभी तक बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, इस महीने में आपको अचानक से बहुत अच्छी ग्रोथ प्राप्त होने जा रही है। बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होगी। वही रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, आप अपने बिजनेस में एनर्जी लगाएंगे, कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में क्लिक कर सकते हैं, उन आइडियाज को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। लेकिन आप अपने बिजनेस में, व्यापार में इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी वाणी आपकी क्या होगी, स्पष्ट हो सकती है। तो थोड़ा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो पाएंगे। आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपर ढंग से सर्विसेज भी देने में सफल होंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही जो लोग टेक्निकल फील्ड, ऑनलाइन
ऑनलाइन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, अपना कोई भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर हम देखें तो बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार से आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। वही यदि हम बात करते हैं आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, देखिए कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो धनु राशि आपके दसम भाव के में आती है और देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, ठीक है, दसम के और लगन के स्वामी होकर। तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि आप सर्विसेज कर रहे हैं तो बढ़िया है। फिनांस का सेक्टर हो गया। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहां पर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं जो कि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपके लिए 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर 2024 तक सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखने वाली बात होगी कि आपको 16 सितंबर के बाद सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों से बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपका कोई टैक्स वगैरह कुछ भी पेंडिंग है तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद क्या सही है, कहां पर आपको किन चीजों को लेकर थोड़ा सतर्क होना है, वो सारी चीजों की आप प्लानिंग कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर भी बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होती नजर आ रही है। प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिलेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं या किसी भी प्रकार से आप रेलवे सेक्टर के अंदर हैं तो भी आप बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त करेंगे और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि आपको अपने वाणी पर जरूर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात करें यदि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक का समय। हालांकि शुक्रदेव यहां पर नीच के हैं, केतु के साथ में है, तो मीन लग्न और मीन राशि वालों भटकाव से बचने की आपके लिए आवश्यकता रहेगी। अगर आपकी स्वयं की मीन राशि है तो आप किसी नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं अथवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं। किसी व्यक्ति से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि आगे चल के आपके लिए निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा आप सावधान रहिएगा। हालांकि मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। यदि आप अपने आचरण व्यवहार पर मतलब अंकुश लगा सकते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी शुभता मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने खान पान और चरित्र को खराब किया तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में 16 सितंबर से लेकर और लास्ट सितंबर तक आपको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के अहंकार के कारण कहीं ना कहीं से आप दोनों में वाद विवाद अथवा ईगो की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे दाम्पत्य सुख में खलल पड़ सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। इस महीने में एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो 16 सितंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। साथ ही आप नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों, अगर हम धन की बात करते हैं तो 2-3 जगहों से आपको धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। पहली बात तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा इस महीने में आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कि 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक धन की आवक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। धन लाभ आपको बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। सेल्स से, मार्केटिंग से, साथ ही कमीशन से जुड़े कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके साथ में विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। सोशल सर्कल से आप पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा पैसा प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात कर ले आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, तो संतान की स्थितियों में थोड़ा सा इस महीने आप चिंतित रह सकते हैं संतान के बिहेवियर को लेकर, या संतान की पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, जिसके कारण आपका बहुत ज्यादा एनर्जी संतान के प्रति जा सकती है। लेकिन हाँ, इस महीने में कुल मिलाकर अगर हम संतान के लिए कहें तो सामान्य सा समय रहेगा, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव समय नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं या किसी भी प्रकार के वाद विवाद में उलझे हुए हैं तो 16 सितंबर तक का टाइम तो आपके लिए बढ़िया है। लेकिन 16 सितंबर के बाद आप वाद विवाद करने से बचिएगा। किसी भी प्रकार के व्यक्तियों से या थर्ड पर्सन की चीजों में जाके अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। आपको अपने काम पर फोकस करना। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वही मीन राशि वालों, 17 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक कोई आपके हाथ में बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। तो देखिए आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। लव लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है ना, तो आप मीन राशि वाले हैं तो आपका मन किसी और पर आ सकता है। आप किसी नए व्यक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी बात मन की बात मन ही में रह जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है तो अच्छा है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ब्रेकअप वगैरह की संभावनाएं नहीं बन रही है। आप आगे निकाल ले जाएंगे चीजों को।
दो सावधानियां रखनी। पहली बात तो अपने संचित धन का आप ध्यान रखिएगा। संचित धन यानी कि आपके पास में पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आप जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है। तो अगर आप पैसे को संचित करना चाहते हो तो इस महीने में कुछ फिक्स डिपॉजिट की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपने पैसे को सही जगह पर, सेफ जगह पर निवेश कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को आप पैसे उधार मत दीजिएगा। पैसा उधार दिया हुआ आपका वापस नहीं आएगा। तीसरी बात कि आपके अपने परिवार पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। परिवार के सदस्यों के प्रति लापरवाही न बरतें, उनके हेल्थ का ध्यान रखें। वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी वाणी का ही मूल्य है, तो आप ये समझ लें जैसे प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी के हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वाणी को संयमित करके इस्तेमाल कीजिएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए महीना शानदार जाएगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे, धन में वृद्धि होगी, बड़ी भाई बहनों का लाभ होगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। तो ये महीना मैं आपके लिए बहुत शानदार देख रहा हूं। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अपने गले में सोना आप छोटी सी लॉकेट धारण कर लीजिए बृहस्पतिवार के दिन। यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। तो दी गई जानकारी